सती माता तो प्राण त्याग चुकी हैं, सती का वह शरीर ही आज 52 शक्ति पीठ बना है और सती ने दूसरा जन्म लिया हिमालय के घर बेटी बन करके। माता सती अब पार्वती के रूप में प्रकट भई। भगवान शिव अब पार्वती से कैसे भेंट करते हैं जरा वो सुनो। भगवान शिव ध्यान मग्न थे, सती के जाने पर प्रेम से चिंतन भगवान का चल रहा था। माता सती का जन्म हुआ, अब पार्वती का जन्म हुआ। पार्वती थोड़ा बड़ी हुई तो नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा तुम्हारा पति बहुत सुंदर होगा, अभंग होगा, बड़ा दिव्य होगा, मृगछाला वाला होगा और तुम्हें उसके लिए तप करना पड़ेगा। तब माता पार्वती ने 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की और जब तपस्या करके हिमालय जी ले गए अपनी बेटी को, तब भगवान नारायण ने शिव से कहा हे भगवान शिव, आपने मेरे कारण, आखिर मेरे कारण आपने अपनी पत्नी का त्याग किया। आज मेरे कहने से पुनः अब उसने शरीर त्याग करके नया शरीर प्राप्त किया है, अब विवाह कर लीजिए। भगवान नारायण ने विवाह करने का कहा। तभी क्या हुआ, शंकर जी बोले ठीक है कर लेंगे, पर शंकर जी ध्यान में ऐसे डूबे कि तभी एक असुर पैदा हो गया, तारकासुर। वो तारकासुर, उसने ब्रह्मा से वरदान मांगा कि मैं शिव के पुत्र से ही मरूंगा, दूसरा किसी से ना मरूं। और उसे पता था कि शिव जी अब ऐसी समाधि में गए हैं कि फिर आएंगे नहीं। तब देवताओं ने जगाया शिव जी को। कैसे जगाया? बोले कामदेव ने बाण मारे, 5 बाण मारे कामदेव ने। कहाँ से? बोले आम के पेड़ पर छिप करके। और जो शिव पर अर्थात शिव पर कामदेव ने बाण बरसाए। काम ने शिव को विचलित करना चाहा, पर धन्य थे शिव कि जैसे ही कामदेव ने प्रहार किया, शिव का तीसरा नेत्र खुला और शिव जी की दृष्टि पड़ते ही कामदेव जल के समाप्त हो गए। इसलिए आज भी जब कोई पूजा पाठ अच्छा काम होता है ना, तो आम के पत्ते लगाए जाते हैं, क्योंकि जो आम के पत्ते हैं ये काम के नाशक हैं। काम वासना आम के मध्य में नहीं होती, क्योंकि काम को आम के पेड़ पर बैठा तो वहाँ समाप्त कर दिया शिव ने। तब से आम के बंधनवार लगाने की परंपरा चालू हुई और शुभ प्रतीक है ये। अब रति रोती रोती आई कामदेव की पत्नी, हे भोलेनाथ आपने तो मेरे पति को मार दिया और ये तो संसार के कल्याण के लिए आपको जगा रहे थे, क्योंकि आपके पुत्र से ही मरेगा, आपको शादी करना पड़ेगी। अच्छा देखिए, शंकर जी विवाह के पहले ध्यान मग्न थे, परमात्मा के चिंतन में डूबी थी और शादी करी तो शादी इसलिए नहीं कि क्योंकि ये काम में लगे, काम से विवश होकर शादी नहीं, बल्कि काम को पराजित करके आपने विवाह किया। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि विवाह करना अच्छी बात है, पर विवाह भोग के लिए ना हो, बल्कि गृहस्थ में रह के प्रेम से भगवान की भक्ति के लिए पत्नी हो और पति हो। पत्नी एक किला होती है पति का। जैसे किला में खड़ा होकर कोई भी व्यक्ति सामने वाले को तो वार कर सकता है, पर सामने वाला आपको परेशान नहीं कर सकता, आपको वार नहीं कर सकता। ऐसे ही पत्नी के संग रहकर आपको काम को जीतना होता है, काम पर विजय पाना होता है। ये नहीं कि पत्नी पाई तो और काम के गुलाम बन गए, ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए काम पर विजय प्राप्त करने के लिए शादी होती है, गृहस्थ जीवन होता है, ना कि कामी बन जाने के लिए। तो भगवान शिव के लिए अब विवाह का प्रस्ताव आया। अब भगवान तो जाग गए समाधि से। फिर कहा रति से चिंता ना करो, आपका पति त्रेता द्वापर युग में कृष्ण के पुत्र बनकर प्रकट होंगे, प्रद्युम्न, तब आप इनसे विवाह कर लेना। और अब भगवान शिव पार्वती से विवाह के लिए अपनी सुंदर सी, भगवान नारायण के कहने पर कि भगवान शिव ऐसी बारात लेकर अब पार्वती से विवाह करने जा रहे हैं। भगवान शंकर बैल पर चढ़ गए, बैल पर चढ़कर गए, यहाँ पर छोटे सांप लगा लिए। और जब दुल्हा को आप देखते हैं ना, तो वो पगड़ी लगाता है, मोर लगाता है। तो भगवान ने कहा उन्हें अब कहाँ से पगड़ी वगड़ी लाएं, तो शंकर जी ने अपने बालों की जटा बनाई और मोर पे मणिधर सांप को बिठा लिया। बोली तुम बन जा बढ़िया वाली पगड़ी।
मणिधर सांप को ऊपर बिठाया और चंद्रमा तो शोभा पा रही थी और गले पे बढ़िया से सांप लपेटे, भभूति रमाई और यहाँ सांप लगा लिए। छोटे छोटे सांपों के बच्चे बोले हमें भी तो लगाओ कहीं। शंकर जी बोले तुम यहाँ लग जाओ। अब शंकर जी की बारात जब जाने लगी तो शंकर जी के सबसे बड़े फ्रेंड भूत प्रेत, उन्होंने कहा प्रभु आज तक कोई अपनी बारात में हमें ले नहीं गया, तो आप हमें ले चलो। शंकर जी बोले चलो बारात में। अच्छा, शंकर जी बारात लेकर चले, नंदी के ऊपर बैठे हैं उल्टा। किसी ने कहा भोलेनाथ उल्टा क्यों बैठ गए? बोले सीधे बैठेंगे हमारा मुंह सामने रहेगा तो हमारी बारात में कौन नाच रहा है कौन नाच नहीं रहा पता कैसे चलेगा? उल्टा बैठ गए ताकि तुम नाचोगे हम देखेंगे। नंदी आगे आगे चल रहा, शंकर जी उल्टा। शंकर जी नंदी पर सवार क्यों है? ये नंदी कौन है? बोले नंदी धर्म का प्रतीक है और धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य दया दान तप। भगवान शिव नंदी पर सवार नहीं है, भगवान शिव धर्म पर सवार होकर विवाह करने जा रहे हैं। जीवन का तात्पर्य यह है समझने का कि जीवन में जब विवाह करें तो धर्म पर सवार होकर के करें। हाँ, और गले पर नाग लपेटे हैं, इसका तात्पर्य क्या है? बोले नाग काल का प्रतीक है। नाग किसका प्रतीक है? काल का। भगवान शिव कह रहे हैं कि मेरे हृदय में तो सदा वसंतम हृदयारविंदे, मेरे हृदय में राम है। जब राम को हृदय में बसा लिया तो फिर काल की चिंता ना करना, काल तो आपका गुलाम बन जाएगा। जब राम को आप लेकर चलेंगे तो काल से डरने की जरूरत नहीं, काल गले पे लटका है। शिव जी के ये तात्पर्य है। शिव जी चल रहे हैं बारात लेकर, बड़ी अद्भुत बारात। जस दुल्हा तस बनी बाराता। कैसी बारात? को मुखहीन, किसी का मुख नहीं था तो किसी का धड़ नहीं था। अब कोई मुख ही मुख जा रहे हैं तो कोई धड़ ही धड़ जा रहे हैं, तो किसी का कुछ दिखाई नहीं, केवल पांव पांव दिखाई पड़ रहे हैं। अब सारे देवी देवता सोचे राम राम, इंद्र सोचे कि मैं इनके संग जाऊंगा तो अपनी भी इमेज कुछ खराब होगी कि भूतों के संग चल रहे हैं। इंद्र ने अपनी टोली अलग कर ली, ब्रह्मा ने अपनी टोली अलग कर ली, भगवान नारायण ने अपनी टोली अलग कर ली। बारात में गए सब, पर अलग अलग ग्रुप बन के गए। शंकर जी के संग केवल भूत प्रेत ही चले, उनके गण थे, सब नाचते कूदते चले आए। यहाँ तक तो ठीक है। जब बारात ससुराल पहुंची, जब बारात पहुंची तो मैना रानी ने देखा कि बारात बढ़िया है। सबसे पहले बारात में कौन थे? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी आगे आगे। मैना रानी बोली राम राम, मेरी बेटी के लिए 3 सिर वाला 4 सिर वाला। ना 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 देवी क्षमा करना, मैं आपका दामाद नहीं हूँ, दामाद पीछे है। ब्रह्मा जी आगे भाई, अच्छा अच्छा आप बैठिए। ब्रह्मा जी बैठे रसगुल्ले खा रहे हैं। तब तक भगवान नारायण पहुंच गए। नारायण जब पहुंचे, भगवान नारायण को देखकर मैना बोली ओहो बड़ा सुंदर दुल्हा, कितना सुंदर है, लो इतना सुंदर दुल्हा, आहा हा हा। शंकर जी देख कर माता मैना बोली वाह, मेरे तो बेटी की भाग्य खुल गए। भगवान नारायण बोले हम दुल्हा नहीं हैं, हम तो बाराती हैं। अब मैना रानी सोची जब बाराती इतने सुंदर तो मेरा दुल्हा, मेरा दामाद कितना सुंदर। नारायण जी भी गए और आगे बढ़िया रबड़ी खाने लग गए। शादी विवाह में तो यही मिलता खाने पीने को, कोई रसगुल्ला खा रहा, कोई रबड़ी छान रहा। हाँ, अब तीसरे नंबर पे इंद्र आए। इंद्र हाथी पर चढ़कर आए। मैना रानी बोली लगता यही दुल्हा है। आरती। इंद्र बोले देवी मैं आपका दामाद नहीं, दामाद जी पीछे हैं। अब जब सब अंदर हो गए, आखिरी में भगवान शिव की एंट्री हुई। और जैसे ही बारात गांव में पहुंची तो गांव में सबसे ज्यादा बारात को देखने के लिए बच्चे उत्सुक रहते, बच्चे दुल्हा कैसा है। और माताएं दरवाजा खोल खोल के, खिड़की खोल खोल के झांक रही थी, दुल्हा की नजर कैसी है, दुल्हा कैसा है, देख लें। और जैसे ही शंकर जी महाराज ने अपनी एंट्री की भूत प्रेतों के संग, जो बच्चे भागे मैया बचा, आज बच गए तो जिएंगे, नहीं तो मर जाएंगे। अब मैया की गोद में जाके छिप गए बच्चे। क्या हुआ? माँ बोली मैया ये बारात आई है कि काल आया है। अब शंकर जी के भूत प्रेतों को देखा, सारे बच्चे भागे। अब मैना रानी देखी, चरणों से आरती उतारते जैसे ही मुख की तरफ गई तो आरती मतलब आग को देखकर सांप डरता है। और जैसे ही सांप ने देखा कि आरती में आग, एक फुसकार लगाई
और जैसे ही फुसकार लगाई मैना रानी के हाथ से थाली वाली छुटी, भागी। भगवान ये कौन सा काल है, भाग रही है मैना रानी और सब लोग समझा रहे हैं। अब मैना रानी दौड़ी दौड़ी गई और पार्वती के हृदय से लग के रोने लग गई। पार्वती मैया बोली, माँ क्या हुआ? बोली, बेटी मैं तुझे अब कुंवारी रखूंगी पर ऐसे से तेरा ब्याह नहीं करूंगी। उसके गले में सांप है, भभूति है, भस्म है, मृगछाला है। मैना रानी बोली, अब मैं बेटी को लेके पहाड़ से कूद के मर जाऊंगी पर ऐसे के विवाह, इससे विवाह नहीं करूंगी। बहुत समझाया। पार्वती ने कहा, माँ विवाह तो जहाँ लिखा है वहीं होगा, आपका कोई दोष नहीं है, मेरा तो इनके संग ही प्रेम है, आप तो होने दीजिए। जब बहुत नारद जी ने समझाया, पार्वती ने समझाई, तब मैना रानी मानी और विवाह जब चालू हुआ तो मंडप के नीचे आई खवासन। और जब खवासन आई और कहने लगी, दुल्हा राजा नैंग दे दो, तो शंकर जी ने हाथ का सांप खोला, उसकी झोली में डाल दिया, ये नैंग ले। भागी खवासन। पूरे बाराती गदगद हो गए। मतलब भगवान शिव की जो बारात और शिव जी का जो विवाह था बड़ा अद्भुत था। भगवान शिव ने माता पार्वती से बड़ा अद्भुत विवाह हुआ वहाँ पर, और बहुत प्रेम से नगरी इतनी सुंदर सजाई थी हिमालय ने कि स्वर्ग भी फीका लग रहा था। जगत जननी जगदम्बा का विवाह जो है भगवान शिव के संग और माता पार्वती इतनी सुंदर लग रही थी कि कई रति और कई कामदेव और कई चंद्रमा भी फीके लग रहे हैं। करोड़ों मुख से इनकी सुंदरता का कोई निरूपण नहीं कर सकता, इतनी सुंदर माँ पार्वती शोभा पा रही हैं। माँ पार्वती भगवान शिव के गले में माला और शिव जी पार्वती के गले में माला पहनाकर विवाह पूरा करते हैं। विदा होती है और मैना रानी सती पार्वती को समझा रही हैं, बेटी पति भगवान होता है, याद रखना। देखिए पार्वती जैसी माँ को भी पहले की माँ समझाती थी कि पति भगवान है, अब तुझे वहीं रहना है, सुख दुख वहीं झेलना है जैसा भी मिले। और आजकल कि माँ अपनी बेटी से कहती है, बेटी चिंता करने की बात नहीं है, दहेज बहुत दिया, कोई 3-5 करे फोन लगाना, गुंडे भिजवा देंगी। हाँ, पहले की माँ ये समझाती थी कि बेटा तेरा पति भगवान है, तुझे भगवान पति को भगवान मानकर उनके संग खुश रहना है, पति परमेश्वर होता है। और आजकल क्या शिक्षा दी जा रही है।